दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करेंगे 1952 में आई फिल्म बैजू बावरा के एक मनोरंजक किस्से के बारे में। दोस्तों बैजू बावरा का संगीत बहुत ही ज़बरदस्त हिट हुआ था और इसके संगीत को तैयार किया था प्रसिद्ध संगीत निर्देशक नौशाद साहब ने। इस फिल्म में एक भजन भी था जिसके बोल थे मन तड़पत हरि दर्शन को, जो कि राग मालकोस पर आधारित था, जो तब भी बहुत ही ज़बरदस्त हिट हुआ था और आज भी उतना ही पसंद किया जाता है। आज का हमारा वीडियो इसी भजन की रिकॉर्डिंग की कहानी से जुड़ा हुआ है। दोस्तों इस भजन को गाने के लिए रफ़ी साहब को चुना गया था, लेकिन रफ़ी साहब के साथ एक समस्या आ रही थी। दरअसल हुआ कुछ यूँ था कि इस भजन में संस्कृत के शब्दों का प्रयोग अधिक है और उर्दू और पंजाबी भाषा बोलने वाले रफ़ी साहब को शब्दों का सही उच्चारण करने में समस्या हो रही थी। जब नौशाद साहब को रफ़ी साहब ने अपनी ये समस्या बताई तो नौशाद साहब ने सोच विचार करने के बाद बनारस से संस्कृत भाषा के 2 प्रकांड पंडितों को मुंबई बुलाने का निर्णय किया, जो कि रफ़ी साहब की संस्कृत भाषा का उच्चारण सही कर सकें। और रफ़ी साहब ने उन पंडितों के साथ बैठकर संस्कृत भाषा के उच्चारण पर कठिन परिश्रम किया ताकि भजन गाते समय किसी भी प्रकार की कोई कमी ना रहने पाए। और उन पंडितों ने भी किसी भी प्रकार की कमी नहीं छोड़ी और रफ़ी साहब का संस्कृत भाषा का उच्चारण उन्होंने बिल्कुल ठीक करा दिया। इसके बाद नौशाद साहब ने इस भजन के लिए रिहर्सल शुरू कराया। जब नौशाद साहब रफ़ी साहब के संस्कृत के शब्दों के उच्चारण से पूर्णतया संतुष्ट हो गए तो उन्होंने रफ़ी साहब से इस भजन को रिकॉर्ड कराने का निर्णय लिया। और जब इस भजन की रिकॉर्डिंग का समय आया तो रिकॉर्डिंग से एक दिन पहले नौशाद साहब ने अपने सभी कर्मचारियों और सभी संगीत वादकों को इस बात के लिए विशेष तौर पर ताकीद की कि रिकॉर्डिंग के लिए सभी लोग अच्छे से नहा धोकर आएँ। इसकी वजह ये थी कि जिस तरह से वास्तविक जीवन में पूजा पाठ करने से पहले नहा धोकर और पवित्र होकर पूजा की जाती है, वही पूरी प्रक्रिया इस भजन की रिकॉर्डिंग की भी होनी चाहिए। नौशाद साहब के लिए ये मात्र एक गीत नहीं था, बल्कि उनके लिए ये एक इबादत की तरह ही था जिसको वो पूरी तरह डूबकर करना चाहते थे। और फिर अगले दिन रफ़ी साहब ने बिना जूते या चप्पल पहने इस भजन को अपनी मधुर आवाज़ में पूरी तल्लीनता के साथ रिकॉर्ड किया। और इस भजन से जुड़ी सबसे विचित्र बात यह है कि इस प्रसिद्ध भजन को बनाने में जिन 3 महान कलाकारों का योगदान है वो तीनों महान कलाकार मुस्लिम हैं। नौशाद साहब ने इसको संगीतबद्ध किया है, रफ़ी साहब ने इसको अपनी गायकी से सजाया है और इसको लिखने का श्रेय जाता है शकील बदायूनी को। और इस तरह से इन 3 महान कलाकारों ने इस भजन की रचना करके इसको चिरकाल के लिए अमर कर दिया है। दोस्तों आपको हमारा वीडियो कैसा लगा? वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। हमारे चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ घंटी के निशान को भी दबा दीजिए ताकि आपको हमारे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आसानी से मिल सके। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।